सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सत्संगी प्रणाम। मित्रों, हमने संत और संतत्व के बारे में तो बहुत सी बातें अभी तक की। संक्षिप्त थोड़ी थोड़ी में, कुछ टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में बहुत सारी बातें की। पर आज मैं एक अलग तरह के संत के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो संत तो हैं ही, और उसके साथ साथ एक वीर योद्धा भी है। हाँ, आपको सुनकर कभी अटपटा भी लग सकता है कि संत और योद्धा ऐसा कैसे संभव है। पर जब समाज सो जाता है, समाज अकर्मण्य होने लगता है, तो उसको जगाने के लिए कभी कभी हमारे संतों ने अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र भी उठाया है। वो जो कार्य हम गृहस्थों को करना चाहिए था, हमारे समाज में रह करके हमें दायित्व हमारा था हमें करने का, उस दायित्व का बोध कराने के लिए उन्होंने उस कार्य में भी निष्णात हुए और उसमें भी उसका भी बीड़ा उठा करके हमें बताया, हमें जगाया, हमसे कहा, हमको एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करके स्वयं वो उदाहरण बन के दिखाया उन्होंने। कौन है ऐसे संत? शायद बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा, पर क्या आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना है? उनके गुरु स्वामी समर्थ रामदास। जी हाँ मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं स्वामी समर्थ रामदास के बारे में, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शूरवीर के गुरु थे। और जब उनके गुरु थे तो किस प्रकार का उनका आदर्श रहा होगा, ये आप समझ सकते हैं। किस प्रकार का उनका आभा मंडल रहा होगा, ये भी आप समझ सकते हैं। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रेरणा स्रोत बन गए उस काल में, जब मुगलों का शासन था और अत्याचार हो रहा था और दिल्ली में औरंगजेब का शासन था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुलामियों की बेड़ी काट करके और हिंदवी स्वराज की स्थापना करने का बेड़ा उठाया। माता भवानी उनकी आराध्य थी और समर्थ रामदास जी उन्हें गुरु के रूप में मिले। उनके नाम के आगे समर्थ लगा है, क्योंकि वो साधु तो थे ही, संत तो थे ही, पर साथ में धनुर्विद्या में भी प्रवीण थे। धनुर्विद्या, तलवार इत्यादि चलाने में भी वे प्रवीण थे। वो जहाँ जाते थे लोगों को शिक्षित करते थे। वो स्वयं चाहते थे कि हमारा राष्ट्र इस गुलामी की बेड़ी को काट करके उठे, इसका उद्भव हो, आगे बढ़े। जो हमारे तेजवान लोग हैं, जो हमारे बुद्धिमान लोग हैं, जो इस समय सुप्तावस्था में हैं, वो जागृत हों, ऐसे लोगों के प्रेरणा स्रोत बने। और शिवाजी महाराज को तो उनसे बहुत ही प्रेरणा मिली और उन्होंने अपना कार्य उत्तम ढंग से किया, इसमें तो आज किसी को कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे स्वामी समर्थ रामदास जी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जिन्होंने भगवान परशुराम के मार्ग पर चलने का बीड़ा उठाया। हालांकि उनके आराध्य देव तो भगवान राम ही थे और भगवान हनुमान को भी वो बहुत मानते थे, उनका भी पूजन करते थे, क्योंकि वहाँ वीरत्व था। उस वीरता को उन्होंने अपने साथ हमेशा बनाए रखा। अपने उस अस्त्र शस्त्र की विद्या को क्षीण नहीं होने दिया। तो वे हनुमान जी के भी भक्त थे, पर जिस मार्ग पे वो चल रहे थे, मैं कहूँगा कि भगवान परशुराम का मार्ग था। वो साधु तो थे ही, संतत्व तो था ही, पर वीरता भी, समाज को जगाने का, समाज को वीरत्व का बोध कराने का जो अतुलनीय कार्य उन्होंने उस कालखंड में किया, वो अद्वितीय है, उसका कोई सानी नहीं है। वैसे उनकी रचनाओं में मनाचे श्लोक, मराठी में मनाचे श्लोक काफ़ी लोगों में आज भी जो है चर्चित है, लोगों को प्रिय है, गाया जाता है। महाराष्ट्र में जगह जगह पर जब भी इस चर्चा होती है, मनाचे श्लोक लोग गाते हैं। मनाचे श्लोक का अर्थ है मन के श्लोक।
तो उनके मन में जो भाव थे, जो सद्भाव थे, उस सद्भाव का उन्होंने मराठी में एक प्रकार से श्लोक बना करके लोगों के सामने रखा। मैं उनको आज बहुत ही विनम्र भाव से नमन करता हूँ और आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।